المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है मजमा सो रहा है, दोबारा सलाम करता हूँ, ज़रा आवाज़ बुलंद जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। दो साहबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चूँकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, चंद अशार हमदे बारी ताला के और उसके बाद दो तीन अशार दुरूद पाक के सुना के फिर दरमियान में जब इंशाअल्लाह वक्फा चलता रहेगा तब इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी हमदो नात का चलता रहेगा। सारी दुनिया को चलाता है खुदा। जिनको समझ लगी कहें जरा सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को चलाता है खुदा, 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 रात से फिर दिन को लाता है खुदा। जिनको समझ आई कहें सुभान अल्लाह। रात से फिर दिल को लाता है खुदा, रात से फिर दिल को लाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा, बादशाह वो बादशाह, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। मिस्र के बाजार में यूसुफ बिका, 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 तख्त पर उसको बिठाता है खुदा, तख्त पर उसको बिठाता है खुदा। वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा, बादशाह वो बादशाह, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था,
रास्ता उसका बनाता है खुदा, रास्ता उसका बनाता है खुदा। वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा, बादशाह वो बादशाह, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। कि ज़लज़ले सालाब और ये बारिशें, पिछले दिनों में पूरे मुल्क में सैलाब आया था, ये हमारी आमाल की वजह है या अल्लाह की नाराज़गी है? शेर सुनिए कि ज़लज़ले सालाब और ये बारिशें अपनी ताकत भी दिखाता है खुदा, अपनी ताकत भी दिखाता है खुदा। वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा, बादशाह वो बादशाह, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। रात से फिर दिल कुलाता है खुदा, वो खुदा है खुदा, वो खुदा। गुजारिश ये है कि पहली दो नशिस्तें वो सिर्फ़ उलमा के लिए हैं, पहली दो नशिस्तें उलमा के लिए हैं। तुलबा उठकर पीछे चले जाएं, ऊपर ऊपर हो जाएं, और उसके बाद जिन्होंने मुकाबला में हिस्सा लिया है वो दो नशिस्तों के बाद बैठें, ज़्यादा ऊपर ना जाएं। जिन साथियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया है उन्हें पता है, जो जिस मदरसे के तालिब इल्म जिन्होंने मुकाबला में हिस्सा लिया है वो पहली दो नशिस्तों के बाद बैठे। हिस्सा लेने वाले तुलबा आगे आ जाएं। तीसरी नशिस्त जो है उसमें सिर्फ मुकाबला में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्म बैठेंगे। तीसरी नशिस्त सिर्फ वो तुलबा बैठे हैं जिन्होंने मुकाबला में हिस्सा लिया है। इस मुकाबले का आगाज आज से 17 साल कबल उस्ताज़ी मोहतरम उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब तबस्सुम साहब रहमहुल्लाहु ताला अलैह ने किया था, और मुसलसल 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम को कोशिश और मेहनत करके हमेशा करते हैं, तुलबा की हौसला अफजाई के लिए और तुलबा के अंदर जो जज्बा है और इजहार माफी ज़मीर को बयान करने के लिए जो मलका है वो तालिब इल्मों के अंदर आ जाए और जज्बा पैदा हो जाए, उसके लिए जुमात की तरफ से ये प्रोग्राम हमेशा किया जाता है। और आज भी ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से इस वक्त शुरू होने लगा है। वो तुलबा जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया है उनसे गुजारिश है कि वो तीसरी नशिस्त पर आकर बैठें।
है कि हमारा जो वक्त होता है वो 5 से 7 मिनट होता है, उसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। 5 मिनट के बाद घंटी बजेगी और आपको इशारा किया जाएगा, तो आपने ये समझ लेना है कि 5 मिनट आपके हो चुके हैं, अभी आपके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट के अंदर आपने अपने तकरीर को मुकम्मल करनी है। 5 मिनट से अगर कोई कम करेगा तो उसके भी नंबर काटे जाते हैं, और 7 मिनट से जो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा उसके भी नंबर काटे जाएंगे। इसकी तरफ तमाम साथियों ने तवज्जो करनी है। 5 मिनट के बाद भी घंटी बजेगी और फिल वक्त यहाँ करीब ही हम वो घंटी मेरा ख्याल है जल गई है अभी अभी, तो उसके मुतबादिल हम कोई इंतज़ाम करते हैं। तो आपको बाहर सूरत तो यहाँ पर इशारा होगा, और फिर जब 7 मिनट मुकम्मल होंगे तब भी जो है ना आपको यहाँ यूं बजा दिया जाएगा, आपने फिर अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। हाँ जी, शुरू कर देंगे। नहीं 10 जुलाई कॉल कर लो ना। शुरू कर लेंगे ना, चलो। बस इतने ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा किया? ठीक हो? आज की तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेने वाला पहला खतीब मौलाना अब्दुर रहमान साहब।
मौलाना अब्दुल रहमान। ये बात याद रखें, डबल नाम किसी का भी नहीं है, सिंगल नाम है। कोई जिसका नाम आए वो बच्चा आए और यहाँ माइक पर आकर तकरीर करे। डबल नाम किसी का भी नहीं है, इसलिए एक ही नाम है, किसी को मुगालता नहीं लगना चाहिए। तो अब्दुल रहमान आज के इस मुकाबले का पहला खतीब अब्दुल रहमान वो तशरीफ़ लाए। जिस बच्चे का एक दफ़ा नाम बोला गया दोबारा उसका नाम भी नहीं बोला जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारी बिस्यार कोशिश के बावजूद, बहुत कोशिश की है, हमने 12:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाए, लेकिन चूंकि ख़ुद ही तालिब इल्म ने बहुत ज़्यादा लेट किया है, इस वजह से अब जिसका नंबर एक दफ़ा गुजर गया दोबारा हम कतन उसको फिर नहीं बुलाएंगे। अब्दुल रहमान, आज़म तारक, अगला आज़म तारक के बाद जो अगला बच्चा है अरबाजुल हसन, वो तैयार रहे। तशरीफ़ लाते हैं आज़म तारक साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लिए वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, तुलबाए उज़्ज़ाम, आज का ये बारौनक तकरीरी मुकाबला जिस उन्वान से सजाया गया है वो है सीरतुन नबी की रोशनी में खिदमत खल्क। सामीन मोहतरम, इंसान की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके दिल के अंदर किस कदर उम्मत की खिदमत का दर्द है। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर दूसरों के लिए जीने का किस कदर जज्बा उसके दिल के अंदर मौजूद है। जब यह दर्द दिल में आता है तो दिल में इत्मीनान, दिल में सुकून, दिल में राहत, दिल में चैन, यतीमों की दुआएं, मस्कीनों की दुआएं उसको उस हद तक, उस मकान तक, उस रुतबे तक ले जाती हैं जो कभी उसके तसव्वुर में भी नहीं आती। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान कि दुनिया में काम आए इंसानों के इंसान। सामीन मोहतरम, खिदमत का मतलब है खैर खाही, और इस कायनात का सबसे बड़ा खैर खा आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मोहसिन आज़म कभी तो यूं लब कुशा होते हैं अल खल्क़ु इयालुल्लाह, और कभी सैयदुल कौमी फिस सफरी खादिमून, और कभी मक्का की गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी मक्का की गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी सफ़ा पहाड़ी पे ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी ताइफ के बाजारों में ला इलाहा इल्लल्लाह। यह खैर खाही नहीं तो और क्या है। कभी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाना, यह खैर खाही नहीं तो और क्या है। कभी मदीना से मक्के का फाते बनकर आना, यह खैर खाही नहीं तो और क्या है। लश्करों से सदाएं आती है अल यौम यौमुल मलहमा, मेरे आका का पलट कर यह कहना अल यौम यौमुर रहमा, यह खैर खाही नहीं तो और क्या है। सामीने मोहतरम, जब रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने मक्का की धरती पे कदम रखा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर के सामने वो लोग आए जिन्होंने मेरे आका के यारों को, मेरे आका के वफादारों को, मेरे आका के जान निसारों को सताया हो, तकलीफें दी हो, मसाइब की वादियां को उन पर उन मसाइब ढाले हो, और इसी तरह रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर को के रास्ते पर कांटे बिछाए गए हो, वज़ुहा के चेहरे पर कुरा डाला गया हो, वल्लैल की जुल्फों को परागंदा किया गया हो, ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद जैसे अजीम शहर से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया हो। ये खैर खाही नहीं तो और क्या है। जब रब्बे कायनात के वो लोग सामने आए तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। और कभी रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हो और रब्बे कायनात अर्श से तसल्लिया देकर यह कह रहा हो लअल्ला का नफ्स बाखिउन नफ्स का अला आसारिहिम। सामीने मोहतरम, जब यही बात है तो आइए मेरे इस सफर के हम सफर बनिए। मैं आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार रिसालत पे ले जाकर उनकी जुबान
फैज़ आलम से आपके दिलों को मुअत्तर और मुनव्वर करना चाहता हूँ। चुनाचे जब मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से वालदा की खिदमत के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया वालदा के 3 हक हैं। फिर जब मैंने वालिद की खिदमत के मुतालिक पूछा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अंता व मालुका लि अबी का। फिर जब मैंने दोनों की खिदमत के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात ने फरमाया वैलदैन का हक खिदमत का सवाब नफल सवाब से ज्यादा है। फिर जब मैंने वह मेहमान की खिदमत के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलियुकरिमु ज़ैफ़हु। फिर जब मैंने बीवी के खर्चे के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही नफ़क़तन यहतसिबुहा फ़हिय लहू सदक़तुन। सामीन मोहतरम, जब मैंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर से बीवी के खर्चे के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही नफ़क़तन यहतसिबुहा फ़हिय लहू सदक़तुन। फिर जब मैंने बच्चों की खिदमत के मुतालिक पूछा तो रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अफ़ज़लु दीनारिन युनफ़िकुहु रजुलु दीनारन युनफ़िकुहु अला इयालिही। ये थे मेरे पैगंबर की खिदमत, ये थे मेरे पैगंबर के इशार। आखिर में बस यही कहूँगा, ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत ना चाहिए, ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत ना चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत ना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक तो जिन्होंने तकरीर करनी है वो इस माइक पे अब आएंगे और यहाँ खड़े होकर तकरीर करेंगे। दूसरी बात यह है कि तमाम तुलबा से गुजारिश है कि जब कोई भी मुकर्रर यहाँ आकर तकरीर करता है तो आप आपस में गुफ्तगू न करें, उसका ध्यान आपकी तरफ होता है तो फिर उसकी वजह से उस बेचारे का जहन इधर उधर मुंतशिर हो जाता है। इस वजह से आपने आपस में गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी। तीसरी बात यह है कि ये जो अभी तुलबा हैं इनसे गुजारिश है कि ऊपर चले जाएं, पहली 2 नशिस्तें उलमा के लिए खाली छोड़ दें। अभी जो तुलबा हैं वो ऊपर चले जाएं और जिनका मुकाबले में नाम है, जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो तीसरी नशिस्त पर बैठें। पिछली जो तीसरी नशिस्त है उस पर बैठें। तशरीफ लाते हैं जी अरबाजुल हसन साहब, मौलाना अरबाजुल हसन साहब तशरीफ लाते हैं और उससे अगले मुकर्रर हैं अबू सद्दाम हुसैन। तशरीफ लाते हैं अरबाजुल हसन और अगले मुकर्रर हैं सद्दाम हुसैन, वो तैयार रहें। ठीक है, आ जाओ, इधर ही आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उसातिज़ाए कराम और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो खिदमत खल्क़ बहसीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इस मुक़द्दस उन्वान को इंसान बयान करने चले तो सदियां गुजर सकती हैं, लेकिन आमना के लाल ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती।
आमिना के लाल ने जब अपनी जिस जमाने के अंदर आंख खोली, वो जमाना जहालत का जमाना था। आमना के लाल को जब नबुव्वत मिली, वो जमाना इतना जहालत वाला था। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, वो जमाने के लोग जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, तो मेरे नबी ने अपने कौल से उनके साथ खिदमत यह की कि उनको जहन्नम से किनारे से हटाकर जन्नत का हकदार बना दिया। मेरे नबी ने अपने कौल के साथ खिदमत की। ये जरूरी नहीं कि हम पैसे के जरिए या माल और दौलत के जरिए खिदमत कर सकते हैं किसी की। किसी को अच्छा मशवरा देना यह भी तो खिदमत है ना। तो मेरे नबी ने ऐसी अपने कौल के साथ खिदमत खलक की कि मेरे रब को कुरान में दुहाइयां देनी पड़ गई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐसी मेरे नबी ने अपने कौल के साथ खिदमत की, उन लोगों के ईमान बनाए, उन लोगों के दिलों का इतना तज़किया किया जो लोग चोरियां किया करते थे, जो लोग डाके डाला करते थे। उनके मुतल्लक मेरे रब को कहना पड़ा, मेरा सोहना पैगंबर, जब आपने खिदमत खलक करते हुए इनके दिल और ईमान को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है, तो मेरे रब को कहना पड़ा, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। जी, मेरे नबी की खिदमत खलक, जब मेरे नबी ने उस जमाने के अंदर आँख खोली जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, मेरे नबी ने उनके ईमान का इतना ख्याल किया, इतना मुज़क्का बनाया उनके ईमान को। जिस औरत को पहले जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जाता था, अब वही औरत है, सुनिएगा, जिस बच्ची को जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जाता था जिंदा, लेकिन मेरे नबी के खिदमत खलक जो मेरे नबी ने जुबान के साथ की, उसका इतना असर हुआ, अब उसी औरत पर अगर इल्जाम लगने लगे तो अल्लाह कुरान मुकद्दस की सूरत है नूर नाज़िल कर देते हैं। मेरे नबी ने इतना तज़किया किया, मेरे नबी ने उनके लोगों के साथ इतनी हुस्न खिदमत की कि लोगों को पता चल गया कि मेरे नबी के सारे सहाबा जनती। और यहां पर ही बस नहीं, हबशे का काला बिलाल, जिसके साथ लोग बात करके राजी नहीं थे, जिसको कोई बात नहीं सुनता था जिसकी, लेकिन मेरे नबी ने हुस्न खलक इतना अच्छा बर्ताव किया, मेरे नबी ने इतनी उसके साथ हुस्न खिदमत का मुआमला किया कि हबशे का काला बिलाल अगर उसके दिल का तज़किया होने लगे तो वो चलता जमीन पर है और उसके कदमों की आवाज अर्श मुअल्लाह पे आने लगती है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे मौलाना अरबाजुल हसन साहब जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे दरमियान आज हमारे निहायत ही मोहतरम इंतहाई मुखलिस शख्सियत हाजी मोहम्मद यूसुफ खोकर साहब जो चेयरमैन हैं अमन कमेटी ज़िला गुजरांवाले के, वो तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं और दिल की अताह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। निहायत ही मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ खोकर साहब, इसी तरह जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और लाएंगे, वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे। हम जो आए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं और जो तशरीफ़ लाएंगे उनके बारे में फिर आपको आगाह किया जाएगा। अब तशरीफ़ लाते हैं सद्दाम हुसैन साहब, मौलाना सद्दाम हुसैन, और अगले मुकर्रर हैं मोहतरम अबू बकर अलवानी, वो तैयार रहे। सद्दाम हुसैन साहब तशरीफ़ लाते हैं। उधर ही खड़े।
अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी अक़ीदतों के महवर व मरकज़ उलमाए किराम व तुलबाए इज़्ज़ाम, आज जिस मौज़ूए सुखन को अपने दामने तकल्लुम में समाए चंद सातों के लिए आपकी दिली तवज्जो का मुल्तमिस हूँ, वो है खिदमत खलक सीरतुन नबी की रोशनी में। सामीन मोहतरम, जब से कायनाते इंसानी ने जन्म लिया उसी वक़्त से इंसानियत की रुश्दो हिदायत के लिए खुदाए लम यज़ल ने मुअल्लिमीन का सिलसिला जारी व सारी फरमाया। कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम की ये बेमिसाल जमात अपने दौर में एक ख़ास इलाके में एक ख़ास गुरोह को कुफ्र व शिरक की दलदल से निकाल कर अखलाकियात के आला दर्जे पर पहुँचाते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ा इला समा के बाद जब कायनाते इंसानी कुफ्र व शिरक की दलदल में फंस चुकी थी, जुल्म व सितम, फिस्को फुजूर, कुफ्र व इल्हाद